हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9 चैनल। ओके, सो इस वीडियो में आज पूरा फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा। इसमें अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको पता चले कि कैसे ये ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। ठीक है, सो इसकी अभी रीडिंग भी बता देती हूँ मैं कौन सी रीडिंग से आई एम जस्ट डूइंग इट। जस्ट अ मिनट। So this is the reading. I have taken it for this purpose. Stepwells from IELTS 10 book. ये इस बुक से, कैम्ब्रिज IELTS 10 बुक से है, स्टेपवेल रीडिंग आंसर्स। ओके, सो एकेडमिक रीडिंग पैसेज 1 है ये। सो अभी हम बात करते हैं अपनी इसके ऊपर कि कैसे पता चलेगा हमें कैसे है। सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग इट एक बात का जरूर ध्यान रखो। देखो, ये क्वेश्चंस इस रीडिंग पैसेज 1 का है और सबसे पहला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन टाइप है। सो इसमें क्या होगा कि हम लोगों को ये अब ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पैराग्राफ से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे, ये वेरी रेयर, बहुत कम होते हैं कि आगे पीछे अपने को आंसर मिलेंगे। तो उसके बाद जब ये ट्रू फॉल्स फिनिश होगा उसके बाद फिर हमें ये वाले टाइप के ढूंढने होते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसकी ही बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे रहता है। तो ट्रू जो कब होगा, ट्रू जब होगा जब जो सेंटेंस लिखा है आपका वैसे का वैसे मिल जाए। अब ये इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सेम टू सेम वर्ड्स आपको मिलेंगे। जो भी ट्रू सेंटेंस रहेंगे, एक तो थोड़ी सी पहचान बता देती हूँ। एक तो मोस्टली ये सिंपल रहते हैं। समटाइम्स कई बार क्या रहता है कि बीच में वो कंजक्शंस वगैरह भी डाल देते हैं, वो नहीं। आप सीधी सी बात जानो कि सेम टू सेम मीनिंग हमें मिलेगा। जो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में मीनिंग है इसका, वैसा मिलता जुलता मीनिंग हमें इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। हाँ, बट ऐसे सिंपल एक लाइन में नहीं मिलेगा, वहाँ पैराफ्रेजिंग होगी। ठीक है, और कीवर्ड्स की हेल्प से हमें पता चलेगा कि हाँ ये इस सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। तो जब सेम मीनिंग हमें वहाँ मिल जाएगा तो मतलब वो सेंटेंस एग्री कर जाएगा इस सेंटेंस के साथ, इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज, तब हम उसको ट्रू लगा देंगे। और फॉल्स कब होता है? इस कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट्स हेयर मीन्स जब आधे से ज़्यादा पार्ट दिया होता है, सब कुछ दिया होता है, सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए या पीछे वाला एक चीज़ पार्ट के लिए वो थोड़ा सा गलत बोल गया। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट स्टेपवेल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड की बजाय यहाँ पे इंडिया या चाइना या कुछ भी लिखा हो, कोई और कंट्री का नाम लिखा हो, तो अपना मतलब ये सब भी मिला कि ये सब भी मिल गए, लेकिन यहाँ कुछ और लिखा होगा तो क्या होगा अपना? तो कॉन्ट्राडिक्ट्स मीन्स ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर लिखा हो कि कैन नॉट बी फाउंड तो भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि मिल सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अगर लिखा होगा उस पैराग्राफ में कि नहीं मिला तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्राडिक्ट्स। और अगर ये नॉट गिवन कब होगा, फिर से एक एक सेंटेंस को हम लोग पढ़ के जानने वाले हैं कि कैसे पता चलेगा। ओके, नॉट गिवन कैसे होगा? नॉट गिवन ऐसे होगा जब हमें इस एग्जाम्पल के बारे में सिचुएशन नहीं है, ये पूरा सेंटेंस ही नहीं मिलेगा, ऐसी इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई होगी। ऑफ कोर्स ये स्टेपवेल वर्ड तो इस पूरे पैराग्राफ में बार बार आएगा, क्योंकि अपना टॉपिक ही, रीडिंग पैसेज का टाइटल ही स्टेपवेल्स है, ये अपने को मिलेंगे। सो अगर कोई एग्जाम्पल की कोई बात नहीं हुई हो और अगर कहीं पे मिलने की बात ना हुई हो तो फिर ये नॉट गिवन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट स्टेपवेल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसकी हेल्प से हम इसको ढूंढ पाएंगे? यस, स्टेपवेल्स तो मिलेगा, स्टेपवेल्स से स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल्स अपने को ढूंढने हैं, एंशिएंट ये भी ढूंढना है, और फिर ढूंढना है कि हमें इनकी हेल्प से तो हम लोग ढूंढेंगे कि वहाँ कोई बात हो रही है या नहीं, कहाँ पे आसपास, मतलब हमें ये सब मिलेगा। फिर कहीं पे वर्ल्ड के अब ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स किसी प्लेस की बात हो रही होगी, किसी कंट्री की बात हो रही होगी, या अर्थ की बात हो रही होगी, तो मतलब प्लेनेट की बात हो रही होगी कि हाँ पूरे वर्ल्ड पे, पूरे अर्थ पे हमें ये ऐसे ऐसे कुछ मिलता है। सो अब हमने इसको रीड किया, मैंने कीवर्ड्स के लिए किया कि इन कीवर्ड्स की हेल्प से हम, और इसकी हेल्प से हम लोग उसकी लोकेशन पे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन कैसे ढूंढना है, एंड देन यू हैव टू मैच द मीनिंग ऑफ ये वाला स्टेटमेंट एंड दूसरे वाला स्टेटमेंट जो रीडिंग पैसेज में हम लोग ढूंढ रहे हैं, कीवर्ड्स की हेल्प से जो मिला।
मीनिंग मैच होता है तो एग्री होगा, नहीं मैच होता है तो दिस होगा। अगर नहीं दिया कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जिक्र नहीं किया किसी इस बारे में, तो हमारा नॉट गिवन आंसर होगा। ठीक है, अभी हम वहाँ चलते हैं उसमें पैराग्राफ में। ठीक है, अभी आ गए हैं हम लोग पैराग्राफ पे। तो वहाँ पे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, ये हमारे कीवर्ड्स थे, इसको देख लेते हैं अभी कैसे मिलेगा। ओके, गुजरात की बात हुई है, राजस्थान की बात हुई है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात हो रही है। डेवलप्ड ए मेथड ऑफ गेनिंग एक्सेस टू क्लीन फ्रेश ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ओके, सो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स तो उसने दिया है, लेकिन किसके लिए दिया है? गुजरात, राजस्थान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए दिया है। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, उसके बाद कुछ डिफरेंट ही बात हो रही है। तो अभी क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। इसीलिए बता रही हूँ कि इसको जब भी आपके पास ट्रू फॉल्स का ये स्टेटमेंट करना होता है, इसको रीड करो 2-3 टाइम्स, उसका मीनिंग निकालो मन में कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट स्टेप वेल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अभी अभी हमें क्या मिला? ऑल ओवर द वर्ल्ड की तो कोई बात नहीं मिली, मीन्स कि मिली हैं एग्जाम्पल्स। ये हमें एंशिएंट स्टेप वेल्स के बारे में बता रहे हैं कि कहीं कहीं मिली हैं, ठीक है, बट ये नहीं हुआ है, ये चीज़ गायब है, मीन्स तो अपना कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, राइट, फॉल्स। फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको ये फॉल्स क्यों हुआ है। सो ड्यूरिंग 16th and 17th सेंचुरी, ऑफ कोर्स इट डिनोट्स, ये क्या मीनिंग कन्वे करता है? ये एंशिएंट, इसका मीनिंग है ये एंशिएंट, पुराने समय की। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द मॉडर्न डे स्टेट्स, इनहेबिटेंट्स ऑफ द मॉडर्न डे मतलब आजकल स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये मेथड ऑफ गेनिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड ऑल। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर, ये सब पूरी बात हुई है। स्टेपवेल तो ऑफकोर्स स्टेपवेल है, तो ये टॉपिक ही यही है, तो ऑफकोर्स यही बात होगी। बट ऑफकोर्स यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ टू लाइफ इन द ड्राइस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू डॉक्यूमेंट। ओके, सो अभी हमें पूरा ऑलमोस्ट यहाँ तक मैंने रीड किया है, तो इससे पता चल रहा है कि ये ऑल ओवर इंडिया नहीं मिल रहा है, ओनली इंडिया के कुछ पार्ट्स में मिल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेप वेल्स हैड ए रेंज ऑफ फंक्शंस। यस, स्टेप वेल्स के कुछ ज़्यादा फंक्शन होते थे। रेंज ऑफ फंक्शंस मीन्स उसके रेंज ऑफ फंक्शंस, वो उसके क्या क्या काम होते थे, इनडायरेक्टली उसके क्या क्या यूजेस होते थे। इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन, ऑफ कोर्स ये स्टेप वेल्स हैं, कुएं जैसा है, तो इसमें पानी तो कलेक्शन होगा ही होगा। इसके अलावा वो बहुत सारे फंक्शंस की बात हो रही है। तो अभी चलते हैं इस पे रीडिंग पे। जैसे यहाँ पे लिखा था, ओके, इसके कीवर्ड्स हमने क्या ढूंढने हैं? यस, राइट। सो फंक्शन, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है कि फंक्शंस रेंज मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शंस के बारे में वो बात हो रही है कहीं पे, तो और वाटर कलेक्शन के बारे में भी बात हो रही होगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमें मिल जाता है कि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं तो अपना ट्रू होगा। अगर ये लिखा होगा कि इसके फंक्शन ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड हैं या कुछ हैं, सो तो अपना कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये मतलब बिल्कुल ही इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है कि उसके क्या क्या यूजेस हैं या फंक्शन है, तो आपका नॉट गिवन हो जाता है। सो अभी देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है फंक्शंस के बारे में। यहाँ तक तो अपना फर्स्ट हुआ था, तो उसके आगे अगला चलना है। इंडिया डेवलप्ड ए मेथड ऑफ गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस क्या है? गेनिंग एक्सेस टू गेनिंग एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन। ओके, लेट्स रीड इट, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। मेथड ऑफ गेनिंग एक्सेस टू क्लीन फ्रेश ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फॉर ड्रिंकिंग, बेदिंग, वाटरिंग एनिमल्स एंड इरीगेशन। सो ये क्या है? ये यूजेस हैं किसके? स्टेप वेल्स के यूजेस ही इज़ ट्राइंग टू टेल कि ग्राउंड वाटर जो है, फ्रेश ग्राउंड वाटर जो होता है, उसके ड्राई सीजन में हम लोग कैसे कैसे इसके यूज़ आते हैं। However, the significance of this invention, the step well goes beyond its utilitarian application. So मतलब beyond, उससे भी ज़्यादा। So वो क्या बोल रहा है कि स्टेप वेल्स जो है कि रेंज हैड ए रेंज ऑफ फंक्शंस, वो उसने सही मिल गया अपने को। इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन। सो वाटर कलेक्शन की भी बात हो रही है कि बियॉन्ड इट्स, कि स्टेप वेल जो है वो उससे भी ज़्यादा
ये जो एप्लीकेशंस हमने जो ऊपर बात की थी इससे भी ज़्यादा कुछ है स्टेप वेल्स, वो अकेला वो ही नहीं है, ठीक है। सो अपने को एग्जैक्ट प्रॉपर सब कुछ मिल गया, ये फंक्शंस की बात हुई है। इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन, ये भी पता चल गया है। तो अपना आंसर बताइए अभी आप। येस, इट इज़ ट्रू, दिस आंसर इज ट्रू। ओके, थर्ड, द फ्यू एग्जिस्टिंग स्टेप वेल्स इन दिल्ली, ओके, की इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, आर मोर अट्रैक्टिव दैन दोज फाउंड एल्सवेयर। सो येस, एक और मेरी तरफ से मतलब लाइक अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एज वेल एज जो टिप्स भी जो बताते हैं सब लोग, उसमें यही है कि येस, कि जिसमें थोड़ा कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, लाइक मोर देन, लेस देन और ऐसे कोई रहते हैं, तो वो 99% नॉट गिवन सेंटेंस होते हैं। बट स्टिल ऐसे टिप्स पे नहीं जाना है आपको, थोड़ा इसको सर्च मारना है, थोड़ा सा ढूंढ के देख लोगे तो आपके एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक एक मार्क्स बढ़ते जाएंगे। सो द न्यू फ्यू एग्जिस्टिंग स्टेपल्स इन दिल्ली आर मोर अट्रैक्टिव दैन दोज फाउंड एल्सवेयर। सो फ्यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड, एग्जिस्टिंग स्टेपल्स इन दिल्ली, कि दिल्ली में जो अभी एग्जिस्टिंग जो अभी हैं स्टेप वेल्स जो थोड़ी हैं, और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि वो इंडिया के और मतलब इंडिया नहीं, देन दोज फाउंड एल्सवेयर, और भी कहीं पे जहाँ पे भी मिली हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिल्ली वाली हैं। तो हमें ढूंढना है एल्सवेयर। ओके, सो सबसे पहले अपना कीवर्ड दिल्ली है, तो इस दिल्ली को देखेंगे कहाँ पे ये दिल्ली आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स दिल्ली तो नॉर्थ में ही मिलेगा अपने को, इंडिया की कैपिटल है। सो सबसे पहले मैं ढूंढ लेती हूँ दिल्ली कहाँ मिलेगा अपने को। ओके, देखो अभी यहाँ पे और भी उसके फंक्शंस की बात हुई है। देखो शेप की बात हो रही है, हे डे, देवर प्लेसेस ऑफ गैदरिंग, लेजर, रिलैक्सेशन। वो कह रहा है कि इसके भी बियॉन्ड रेंज फंक्शंस, ये तो फंक्शन जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में रीड किए थे वो तो हैं ही हैं, ये देखो यहाँ पे और भी फंक्शंस की बात हुई है। सो ओके, सो फाउंड, ओके, हम दिल्ली ढूंढ रहे थे, येस दिल्ली वी हैव फाउंड। व्हाइल ए फ्यू ऑल्सो सर्वाइव इन दिल्ली, फ्यू, येस मिल गया कि हाँ दिल्ली में जो भी अभी बची हुई हैं स्टेप वेल्स उनके बारे में बात हो रही है। ओके, सो मोस्ट स्टेप वेल्स आर फाउंड डॉटेड अराउंड द डेजर्ट एरियाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ओके, लेकिन हाँ दिल्ली में भी जो मिली हैं, सम वर लोकेटेड इन और नियर विलेजेस एज पब्लिक स्पेसेस फॉर द कम्युनिटी, others were positioned beside roads as resting place for travelers. As their name suggests, step wells comprise a series of, now I think different बात स्टार्ट की कर दी है। तो इसमें अभी मुझे तो ये चीज़ कहीं पे मिली नहीं कि वो दिल्ली वाली जो एग्जिस्टिंग जो स्टेप वेल्स हैं वो मोर अट्रैक्टिव हैं गुजरात, राजस्थान या दिल्ली और भी कहीं पे जो भी मिली हैं। तो इसको हम डायरेक्ट बिल्कुल ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, इसको सीधा डाल दो नॉट गिवन, नॉट गिवन, फाइन। तो फिफ्थ पे आते हैं। अभी फिफ्थ क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल इन ए स्टेप वेल, द नंबर ऑफ स्टेप्स, सॉरी फोर्थ, इट टुक वर्कर्स मैनी ईयर्स टू बिल्ड द स्टोन स्टेप्स करेक्टरिस्टिक ऑफ, ओके, सो ये बोल रहे हैं कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैनी ईयर्स। ओके, वर्कर्स मैनी ईयर्स टू बिल्ड द स्टोन स्टेप्स करेक्टरिस्टिक ऑफ, नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेप वेल्स इसको ढूंढते हैं, और वर्कर्स ने कहीं बिल्डिंग कहीं कंस्ट्रक्शन की बात हो रही होगी तो हम उसको ढूंढ लेते हैं। लेट्स लुक एट दिस। ओके, अभी हमने वी हैव कवर्ड टिल है, उसके बाद का रीड कर लेते हैं। एज देयर नेम सजेस्ट, स्टेप वेल्स कंप्राइज a series of stone steps, yes this word also there in question, stone steps descending from ground level to the ground level, okay, to the water source, normally an underground. As it recedes following the rains, the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it. When it was low, several levels would have to be negotiated. Okay, so उसके बाद creators hundreds of steps, टायर्स अदर्स आर, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना होता है बट मैंने इतना रीड किया, इसका मतलब ये आंसर इसमें है ही नहीं, किसी कंस्ट्रक्शन की तो बात ही नहीं हुई है। सो मैं इसको अभी बिल्कुल आंख बंद करके नॉट गिवन डाल देती हूँ, ठीक है, ये हुआ नॉट गिवन। ओके, सो फिफ्थ क्या कहता है, लेट्स गो टू द नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, स्टेप्स के नंबर की बात हो रही है।
above the water level in a step well altered during the course of a year. Okay, the number of steps, right. The number of steps above the water level in a step well. Step well altered means, what is altered means चेंज्ड या चेंजेस, जो भी लगा लो, पास्ट में बात हो रही है तो हम पास्ट में बता देंगे. सो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स वाटर लेवल के जो ऊपर रहते हैं स्टेप वेल में, वो चेंज होते रहते हैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ए ईयर. अगर ये इतना छोटा सा मीनिंग अगर समझ में आ जाता है ना, तो आपको लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको ढूंढना. सो फिर भी हम बात करते हैं कि यस क्या ढूंढना था, द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल. ओके. सो अभी हमने रीड तो किया था ऑफ कोर्स. द फॉलोइंग रेन्स व्हेन द वाटर, यस वाटर लेवल की तो बात हो ही रही थी. जस्ट अ मिनट, वाटर लेवल की भी बात हो रही है. यस मिला है अपने को. स्टेप वेल ऑल्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए ईयर, ईयर की बात हो रही है, सॉरी. सो ईयर की बात हो रही है तो क्या हो सकता है, लेट्स गो टू दिस. yes water level. Okay, as it recedes following the rains, when the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it. Okay, हाँ यस, यहाँ पे बोल रहा है कि यूज़र जो है, जो उसको यूज़ करने वाला, पानी जो लेने वाले होते थे, वो उनको थोड़ा ही ज़रूरत होती थी नीचे जाने के लिए. फ्यू स्टेप्स नीचे जाके और पानी मिलता था. व्हेन इट वाज लो मतलब पानी कम होगा. सेवरल लेवल्स वुड हैव टू बी नेगोशिएटेड. ठीक है, कि बहुत सारे लेवल्स को नेगोशिएट करके नीचे जाना होता था. सो ये अपने को थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं. सम वेल्स आर वास्ट ओपन क्रेटर्स with hundreds of steps paving each sloping side, often in tiers. Others are more with long. Okay, ये डिज़ाइनिंग की कुछ बात हो रही है. ओके यहाँ ओके. सो बिल्ट की बात यहाँ पे भी हो रही है. बिल्ट फ्रॉम स्टोन एंड सपोर्टेड बाय पिलर्स. दे ऑल्सो इंक्लूडेड शेल्टर्ड विजिटेड. ओके, बिल्डिंग की तो बात हुई है, लेकिन ओके नंबर ऑफ स्टेप्स की तो बात हुई है. और वाटर लेवल, इन्हें ये वाटर लेवल भी मिला है कि यहाँ पे पूरी जगह यही बात हो रही है कि वाटर लेवल के आसपास कि कब उसको सीढ़ियाँ कितनी चढ़नी है और कब नीचे जानी है. थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है. इसको थोड़ा अगर ध्यान से अगर पढ़ते हो तो आपको इजीली इसका मीनिंग भी समझ में आएगा. द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल के ऊपर जो है स्टेप्स, उसकी सारी बात हो रही है. इन स्टेप वेल चेंज होता रहता है कोर्स ऑफ ए ईयर. अब हमें कोर्स ऑफ ए ईयर भी ढूंढना था. सो यहाँ पे नंबर स्टेप वेल्स कंप्राइज ए सीरीज ऑफ स्टोन स्टेप्स. ओके, वाटर सोर्सेज नॉर्मली अंडरग्राउंड एक्विफायर एज इट रिसीड्स फॉलोइंग द रेन्स. उसने पूरा ईयर की बात ना करके उसने बताया है कि फॉलोइंग द रेन्स. रेन्स के बाद जो है, रेन्स के बाद क्या हो जाता है, जब लाइक रेंज के एकदम बाद से वाटर लेवल जब हाई हो जाता है, वहाँ पे उसके अंदर ज़्यादा पानी भर जाता है, तो यूज़र को कम से कम सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है. फ्यू स्टेप्स टू रीच इट. व्हेन इट वाज लो, लेकिन जब पानी नीचे होता है तो वो उसको मतलब ज़्यादा करना पड़ता है. तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हुआ, अपने को एग्जैक्टली मीनिंग तो मिल रहा है ना. सो तो सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ कोर्स ऑफ ईयर नहीं मिला तो रेंज तो मिली ना. तो वो कभी ज़्यादा कभी कम सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है. तो अपना आंसर ये हुआ ट्रू. ठीक है, ये ट्रू हुआ. सो अभी इसको जितना भी मैंने बताया है इसको फिर से आप करके देखिएगा. आई एम श्योर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी. अदरवाइज आई एम जस्ट मेकिंग अनदर वीडियोज़ फॉर अनदर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. थैंक यू सो मच.